अच्छा, क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन जी कहाँ से हैं आप? मैं बिलोंग तो इलाहाबाद से करता हूँ, मगर यहाँ पे जो है लोनी में रहता हूँ। लोनी में रहते जी। हैं। ये बताइए, केंद्र में 2 मरतबा बीजेपी की सरकार का कार्यकाल पूर्ण हो चुका, मोदी जी प्रधानमंत्री रह चुके, कैसा काम किए? देखिए, काम का मतलब ये है कि काम तो कुछ हद तक ठीक है, मगर जिस दिन हिंदू मुस्लिम हट जाएगा उस दिन सब कुछ ठीक है। जब तक हिंदू मुस्लिम चलेगा तब तक इनको जो है अभी आप देख लीजिए, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, चलिए ठीक ठाक है, कोई बात नहीं जो है, मगर पूरे में बिल्कुल यही छाए रहे, बाकी कोई दूसरा चेहरा दिखाई नहीं दिया, खाली यही थे बस, खाली यही थे। ना कि आपके देखे वो शंकराचार्य बेचारे लोग तो वो भी हट गए, नहीं आए जो है कि हम नहीं जाएंगे, खाली इन्हीं का काम है। तो अब क्या कह सकते हैं, सब कुछ ऐसा जैसा लग रहा है कि सब कुछ यही है, अब दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो देश के लिए बहुत काम किया, जनता के लिए काम किया, ना भेदभाव किया। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान छोड़ दें, वो कहते हैं कि हमने योजनाओं में मुसलमान को भी वही चीज़ दी, हिंदू को भी वही चीज़। भैया सब कुछ तो बेच दिया, बचा क्या? हवाई जहाज़ बेच दिया, रेलवे बेच दिया, उधर वो बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, बचा क्या? देश में बचा क्या जो है? सब कुछ तो बेच दिया। अगर कुछ बचा हो तो बताइए। एक रेलवे बची है, वो भी आधी बिक गई, आधी बाकी है। सदन में कहा जा रहा है, अभी अभी लोकसभा के उसमें कहा गया कि उस संसद में कहा गया कि भाई इस बार तो 400 पार है, तो बीजेपी का इतना कॉन्फिडेंस है, ईवीएम में पहले से सेटिंग है। भाई अगर इनके पास ईवीएम है तो 400 का या 500 भी पार जाएंगे, जितनी है फुल आ जाएगी इनकी जो है। जब तक ईवीएम है तब तक कोई इनको नहीं हरा सकता है। जो ईवीएम इनके साथ है, सब कुछ इनके साथ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो कहते हैं अगर ईवीएम से जीते तो हिमाचल कर्नाटक ये क्यों हार? अरे तो भाई अगर सब ये अपने ही को ले लेंगे तो पब्लिक और ज़्यादा भड़क नहीं जाएगी भाई। एक दो तो बीच में दे नहीं देना है भाई। एक तो बीच में दे करके ये बताना भी तो है कि हाँ देखो ना, वहाँ भी तो हमारा चुनाव हुआ, वहाँ ये जीत गए भाई। ऐसा थोड़ी कि सब एकदम से यानी बिल्कुल स्वीप कर देंगे जो है। थोड़ा बहुत तो उनको भी, उनकी तरफ भी जाएगा ना। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने देश का नाम का डंका ऐसा बजा दिया बाहर के, आज कोई भारतीय बाहर जाता है तो उसको सम्मान से देखते हैं, ये सब बातें की जाती है। अब सम्मान का भाई, मैं तो बाहर जाता नहीं तो मुझे कोई पता हो कि जो है कि सम्मान कितना मिलता है, वो तो जो वहाँ लोग हैं वो उसको पता चलेगा कितना सम्मान मिलता है, क्या है क्या नहीं जो है। अभी छोटा सा एक कतर, छोटा सा मुल्क, उन्होंने 8 वो उनको पकड़ लिया जो है, सजाए मौत की सज़ा सुना दी। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है जो है, छोटा सा मुल्क है, उनकी फांसी की सजा। हाँ, क्या हुआ उसका देखिए। तो अब अगर इनकी इतनी ज़्यादा वो होती तो उससे कुछ न कुछ तो कम वो होता ना। चलिए ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में बात करते हैं। गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जयंत चौधरी भी पाला बदल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भाई हम भी एनडीए के साथ में चले जाएंगे। भाई ये तो राजनीति वाले हैं बेटा, नेता लोगों को कोई भरोसा नहीं ना जो है। वो एक कहावत कही गई कि जो है, अब नहीं कहना चाहिए कि जो कोठे की वो और जो है अनर, इनमें कोई फ़र्क नहीं ना जो है। कब कहाँ किस टाइम ये बदली करते हैं अपने नफ़े के लिए, अपना ना। अगर हम एक पार्टी को चुन रहे कि हम कांग्रेस को वोट दिया, हमारी पार्टी वो है, हमारा कैंडिडेट ये वो है, तो यार उसको क्या राइट है कि वो दूसरे के यहाँ पहुँच जाए? हम तो तुमको समझ के वोट दिया ना। हम आपके चैनल से बात कर रहे हैं, ये चैनल आप जाकर के दूसरी जगह मतलब कि इसको कर दीजिए। तो हमने तो आपके ऊपर सब कुछ किया ना, हम उनके ऊपर तो किया नहीं। एक देश में एक कानून बनना चाहिए कि अगर 5 साल की किसी की सरकार आई है तो ये 5 साल कोई भी विधायक हो चाहे एमपी हो, 5 साल बिल्कुल टूटेगा नहीं। 5 साल तक रहो, 5 साल के बाद जो तुम्हारी से वो करे, ये होना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की बात है और शायद कुछ नियम हुए भी हैं, तो ये ठीक है ये कानून? अब भाई ये तो अभी पूरा फार्मूला सामने आया नहीं, क्या करते हैं क्या नहीं, आगे चल करके देखिए। तो अभी स्टार्टिंग हो रहा है, अब किस तरह क्यों नुकसान है, कितना फ़ायदा है, ये तो आगे चल के जब पूरा रिजल्ट सामने आएगा तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं। 24 में क्या लगता है, कांग्रेस कुछ नेक टू नेक फाइट कर पाएगा, या ये गठबंधन जैसे बिहार में टूट गया, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ कदम पड़ने वाले हैं राहुल गांधी के, वहाँ उनका खात्मा? नहीं, वैसे कुछ स्ट्रांग हो रहा है, ये बात नहीं है, मगर ये है कि बस वही मशीन बस। हाँ। अगर ईवीएम हट जाए तो? बैलेट पेपर से करा के देख लो, देखो रिजल्ट आ जाएगा सामने। अभी आपके सामने देख लीजिए बैलेट, अब किसको क्या कहे, बैलेट पेपर से आपके कराया गया। आपको पता होगा यहाँ चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव, हाँ भाई, हम लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी उसका संज्ञान ले लिया। अब बताइए क्या एक मेयर के चुनाव के लिए जब इतना सब कुछ हो सकता है, तो विधायक और एमपी या प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या नहीं होगा, ये खुद आप समझ सकते हैं।
योगी जी आपके मुख्यमंत्री हैं, वो भी 2 मर्तबा के मुख्यमंत्री हैं, 6वीं साल उनकी सत्ता को चल रही है। वो कह रहे हैं गुंडे माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए या स्वर्ग सिधार गए, परलोक में चले गए। हाँ तो भाई एक ही कम्युनिटी के लोगों को ख़त्म कर रहे हो, दूसरी कम्युनिटी के वालों को जो है। आज तक बीजेपी के क्या कोई नेता भ्रष्ट नहीं है? ऐसा नहीं ना कि भ्रष्ट हैं। आज तक भी योगी का बुलडोजर किसी अपने नेता के यहाँ चला तो मुझे बता दीजिए जो है, वो चाहे ब्रिजभूषण हो, चाहे अभी बेचियों में 3-4 लड़के पकड़े गए, चाहे अभी जहाँ भी हिस्सा लीजिए, एक भी लोगों को बता दीजिए कि मतलब कि उनके ऊपर योगी का बुलडोजर चला हो। जब अपनी नंबर आता है तो कुछ नहीं है। अभी ये आपके जिस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा, देख लीजिए लखनऊ के अंदर क्या डीजे बजा करके कैसी जो है सब कुछ हो रहा था, और उन्होंने उनके बंगला के थोड़ा सा 500 मीटर के दूर पे क्या हुआ? कुछ नहीं। ईडी सीबीआई का बड़ा जिक्र होता है इस सरकार में कि ईडी सीबीआई, वो बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई जब भ्रष्टाचारी हैं तो भागते क्यों? हेमंत सोरेन का सरकार गिर गया, अभी लालू यादव पे भी ईडी सीबीआई। अरे तो भाई खाली भ्रष्टाचारी, हम ये नहीं कह रहे कि जो भ्रष्टाचार करे उसको आप छोड़िए, 100% उसको आप लीजिए। हाँ, मगर सबसे मेन चीज़ आप अपने को भी तो देखिए, अपने लोगों को, चाहे जितना भी भ्रष्ट हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, हाँ, और चाहे जो है जितने भी आपके भ्रष्टाचारी हैं, अजीत पवार हों, हर्षित मुसीफ हों, चाहे जो भी हों, मगर जितने भी हैं सब कोई दिक्कत नहीं, सब आप हमारे पास आ जाओ, एकदम वॉशिंग मशीन में धुलोगे और निकलोगे। तो भाई यही चीज़ उसके ऊपर भी हो, अपने ऊपर भी करो। बिल्कुल, अगर आप सबका साथ सबका विश्वास लेकर के चल रहे हो तो सबके साथ इंसाफ कीजिए आप जो है, तब तो सही है। पासमानदा मुसलमानों का जिक्र होता है और कई मुसलमान मैंने भाजपा की रैली में भी देखे, टोपी दाढ़ी वाले, वो मैंने राम मंदिर में भी देखे, कितनी संख्या में मुसलमान दर्शन कर। वो मुसलमान हैं कि नहीं है? बोले अरे वो तो पैसे देके कोई भी अपना बुला लेगा, इस वजह से मगर जो सही लोग हैं वो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी मस्जिद शहीद करके वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से फैसला किया गया, जिस जज ने फैसला सुनाया उसको ला के राज्यसभा की सीट दे दिया तुमने जो है, और इससे आगे क्या कह सकते? तो ये 400 पार वाले नारे में कितना बुलंद है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, आपकी दफे बराबरी का टक्कर है, ये बात नहीं ना है, आपकी दफे इतना आसान नहीं ना। हाँ बस वही एक मशीनरी, हाँ EVM बस। योगी जी तो कह रहे हैं कि कृष्ण जी भी नहीं मान रहे, मथुरा का भी जल्दी होने वाला है, और शिव जी का नंदी भी कह रहा है कि इस बार तो जब राम जी विराजमान हो गए तो नंदी भी पीछे नहीं है, कल का ही भाषण है। हाँ भैया, तो भाई देखो उनकी सरकार है, चाहे वो जो कुछ भी करे। अभी आपके देख लीजिए, अभी न्यूज़ पे मैंने देखा जो है, ये आपके जो सदन में घुस गए थे पार्लियामेंट में 4-5 लड़के जो है, उनसे पुलिस मार मार के शॉट दे रही है और कह रही कि तुम बोलो कि हम कोई विपक्ष के किसी नेता का, किसी पार्टी का नाम लो। अब बताइए इससे आगे क्या कर, इससे ज़्यादा क्या, अब इससे और आगे क्या कर सकते, कहाँ तक आदमी जाएगा? कुछ लोग तो मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, वो कहते हैं कि मोदी का 56 इंच का सीना, 18 महीने, ये 10 साल, ये बहुत बिल्कुल एकदम बढ़िया। 18-20 किलोमीटर चाइना घुस आया, 56 इंच का सीना है, और क्या है जो है भाई। खाली अपने देश के सबसे मेन चीज़ की जो है, दूसरे को देखो, चाइना चला आ रहा है पूरा जो है, उसको भी देखें आप जो है, कि खाली बार एक इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, हाँ बस। खान साहब ये बताइए, कांग्रेस भारत के यूथ को इम्प्रेस क्यों नहीं कर पा रही, प्रभावित क्यों नहीं कर पा रही? कांग्रेस के पास वो क्या त्रुटियां हैं जो कांग्रेस का, इतनी बड़ी पार्टी 400-500 सीट लाने वाली पार्टी आज 40 पे 44 पे 45। पहले उनकी नीतियाँ थोड़ा सा सही नहीं थी, नीतियाँ उनकी हाँ उनकी नीतियाँ, उनकी नीतियाँ सही नहीं थी, बढ़िया, और वो पुराने ही के हिसाब से वो लोग चल रहे हैं। हाँ, पर अगर कहीं अब नई जनरेशन को चांस दे सब कुछ। अभी देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, टोटल कमलनाथ के ऊपर एग्जैक्ट पूरा टोटल सारा चुनाव उनके ऊपर, राजस्थान का गहलोत को उसमें हुआ। यही आप यूथ को लाइए, यही आपको यूथ करे तो उनके दिमाग में उनकी जो है एनर्जी उनकी कुछ और ही होती है। अब जो पुराने हो चुके हैं उनको नहीं इतना ज़्यादा वो जो है, सबसे मेन चीज़ यूथ को लाइए जो है। अब ये नहीं है कि राहुल गांधी के हिसाब से अच्छा रैली निकाल रहे, हम देख रहे हैं मोबाइल पे, बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, हाँ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बात नहीं ना जो है, असर होगा, ये बात नहीं है। साहब ये बताइए, अगर अखिलेश जी का और कांग्रेस का गठबंधन होता है, गठबंधन तो हो गए, गठबंधन तो उनका है, जैसे अभी लोकसभा का वोट पड़ेगा, तो क्या जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उसका खामियाजा अखिलेश को भुगतना पड़ेगा? क्या वो सारी वोट कांग्रेस में शिफ्ट होंगी विधानसभा में, या वो अखिलेश का वोट सपा को मिलेगा? नहीं, अब ये तो ये लोकसभा में गठबंधन है, अब विधानसभा में होता है कि नहीं होता वो तो बात की बात है जो है, क्योंकि एक दफ़े और हुआ था तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाया था।
हाँ, अब तो ये लोकसभा का हिसाब है। तो 400 पार का कुछ है दम, जो मोदी जी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इंदिरा गांधी जी का तीसरी बार। भैया उन्होंने तो हर चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका क्या है जो है, कोई चीज़ बाकी थोड़ी उनकी, उसमें सब चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ के बैठ गए जो है। तो ये अगर ये बताओ, अगर भाजपा ये हिंदू मुसलमान कहना छोड़ दे या मंदिर मस्जिद कहना छोड़ दे तो जीत पाएंगे ये? भाई इंसाफ सबके साथ करिए, इंसाफ सबके साथ करो, ऐसा नहीं ना कि एक ही लोगों के, इंसाफ सबके साथ है। अभी देखिए 600 साल पुरानी मस्जिद थी ये दिल्ली की जो है, 600 साल पुरानी सुनहरी बाग की मस्जिद, आपने उसको तोड़ दी है। मतलब कि जब तक तो वन विभाग भी नहीं बना था और कह रहे वन विभाग में आइए, तो कम से कम सबको साथ लेके चलिए। अगर आप सबका नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो सबको साथ लेके चलिए, तब मज़ा आएगा। तो ये सिर्फ ये नारेबाजी है कि सबका साथ सबका विकास सबका विकास। जमीनी उस पर तो कुछ नहीं दी। तो राहुल गांधी फाइट करेंगे या सत्ता में भी आ पाएंगे? नहीं, फाइट तो है, अब सत्ता में आने का जो है, मगर फाइट है। आप बताइए भैया।